कोलंबो में बारिश का खेल जारी। पाक भारत रिजर्व डे पर अब तक एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। सुबह धूप निकलने से मैच की उम्मीद पर कुछ देर बाद ही बारिश ने पानी फेर दिया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरे का नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान या भारत, जीत किसके नाम होगी? खिलाड़ी ग्राउंड में मैच शुरू होने के मुंतजिर। ग्राउंड से कभी कवर्स हटाए जाते हैं तो कभी वापस ढांप दिया जाता है। गुज़श्ता रोज बार बार बारिश के बायस 25वें ओवर में रोक दिया जाने वाला खेल आज दोबारा वहीं से शुरू होना है। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बनाए थे। विराट कोहली 8 और केएल राहुल 17 रन पर नॉट आउट। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह तनकीद की जद में। शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट माहिरीन का कहना है एसीसी के यकतरफा फैसलों ने एशिया कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान राउंड मैच भी बारिश की वजह से मनसूख हुआ था। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच कल भी बारिश से मुतासर हुआ। आज रिजर्व डे पर भी मैच अब तक शुरू ना हो सका। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि जब हैमिल्टन और दम्बोला के बारे में कहा जा रहा है कि वहां का मौसम कोलंबो से बेहतर है तो मैचेस हैमिल्टन और दम्बोला क्यों मुंतकिल नहीं किए गए? जय शाह के फैसलों की वजह से क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। हर एक को गुड टू सी यू कहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा, आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उनसे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। खुद नोटिस का तरीक़ाकार वाज़ेह किया। शदीद तनकीद के बावजूद साल के 9 माह में सिर्फ एक खुद नोटिस लिया। उम्मीद है काबिल जानशीन खुद नोटिस के मामले में बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा की तारीफ करते हुए कहा कि बिलाशुबा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा काबिल तारीफ और इनके लिए मोतबर हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के डैम्स फंड की तारीफ करते हुए बोले, डैम्स फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा। आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है, एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस बंदयाल ने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। अदालती रिवायात के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाइया देंगे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुजरिम अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों की उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मंजूर। सजाएं का लदम करार। रहनुमा MQM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बरियत बरकरार। सरकार की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि केस में अहम मुलजिम हम्माद सिद्दीकी को 10 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। अदालत ने हम्माद सिद्दीकी को पाकिस्तान लाने के लिए IG सिंध, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला सिंध को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज और मरकजी मुलजिम अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी। सानहे को आज 11 बरस मुकम्मल हो गए। 11 सितंबर 2012 को सानहे बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी हुए थे। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है, सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में 8 साल में 7 से 800 पेशियां हुई। अब बेगुनाही का सिला तो दे दीजिए। बहसियत वजीर तिजारत उनका कोई किरदार नहीं था, फिर भी इस्तीफा देकर तमाम मुकदमात का सामना किया। MQM के कारकुन दीवाने तोड़कर फैक्ट्री से लोगों को निकाल रहे थे। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर हंगामी बुनियादों पर काम करें। गुज़श्ता हफ्ते खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि डॉलर की कीमत में जाली इजाफा रोकने में सिविल और अस्करी इदारे हर मुमकिन बाहम ताउन करें। इजलास में तय किया गया कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनाएगी। बिजली चोरी में मुलविस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती की बजाय फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में तकरीबन 5 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 299 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 45 पैसे की कमी के बाद 301 रुपए 50 पैसे का हो गया।
FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 करोड़ 8 लाख 35 हज़ार रुपए बरामद, 59 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद रकम में 9 करोड़ 83 लाख 78 हज़ार रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल। FIA ने हवाला हुंडी से मुतल्लिक 11 इंक्वायरियाँ भी खोल लीं। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरियों को केसेस में बदल दिया। कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मुआविनत कर रहे हैं। मुल्क में 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। 194 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का बयान, कहा बिजली चोरी पर लेस्को, मैपको और दीगर कंपनीज की निस्बत बेहतर काम हो रहा है। पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रीजन के 8 अजला में 24 घंटों में मजीद 45 बिजली चोर पकड़े गए। 55 लाख से जायद के जुर्माने। मैपको का अलीपुर, जतोई और राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 70 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। गुजरावाला में गैपको सर्वेलेंस टीम्स के छापों में 82 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, जुर्माने आयद। इख्तियारात की तकसीम के उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो अदालत पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियार में मुदाखलत करती है। आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल से कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब, कहा सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। आम साइलिन के मुकदमात के बिला ताख़ीर फैसले होने चाहिए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा, बहुत से मुकदमात का फैसला होने के बावजूद तहरीरी हुक्मनामे नहीं आ सके। अगर ये इत्तला दुरुस्त है तो उनके इस रेफरेंस को दरख्वास्त तस्वुर किया जाए। वकला की सुप्रीम बॉडी को इस मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाए। उम्मीद है उनकी इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा, उम्मीद है नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को फौरी मुकर्रर किया जाए। अदली और जजेस की तस्हीक वकला बरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में GBLA 13/1 के सरकारी नताइज रोक दिए। नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान का हल्के में तामीराती काम के लिए रिश्वत और वोट हासिल करने के लिए पानी के पाइप की तकसीम का इल्ज़ाम। पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले दोनों उम्मीदवार 14 सितंबर को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक सरकारी नताइज जारी नहीं किए जाएंगे। नतीजे के ऐलान में ताख़ीर के खिलाफ अस्तोर में PTI का धरना दूसरे रोज़ भी जारी। RO ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBLA 13/1 में PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 994 वोटों की बर्तरी से मैदान मार लिया था। पेशावर के वर्सुक रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 7 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी जख्मी हो गए। CCPO का कहना है कि इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश नहीं लगता, बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। सीक्रेट एक्ट के मुलजिम की फ़ोन पर बात नहीं करवा सकते, सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के जवाब पर चेयरमैन PTI के वकीला की तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने अटक जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जेल सुप्रिटेंडेंट से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। खुसूसी अदालत में साइफर केस की इन कैमरा समात। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर दलाइल जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में पुलिस ने रिकॉर्ड पेश ना किया। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। मेडिकल टेस्ट की दरखास्त पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी। पंजाब की निगरान काबीना ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डेरा मुक्टी में नामालूम अफराद ने 12 इंच कुतर गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी। मुतासरा गैस पाइपलाइन जैन रूटी फील्ड से सुई को गैस सप्लाई जारी थी। धमाके के बाद फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। मुजफ्फरगढ़ के DHQ अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे का दिल जिस्म से बाहर। डॉक्टर्स के मुताबिक नौमौलूद का दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बच्चे के ऑपरेशन के लिए मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के बाप का कहना है कि वो बच्चे के इलाज मुआलजे का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत से मदद की अपील।
कोयटा के बेशतर इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि गैस की सप्लाई ज़रूरी मरम्मत के काम के सिलसिले में बंद की गई है। सप्लाई शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। मराकश में 6.8 शिद्दत के बदतरीन जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए अगले 2 से 3 दिन अहम। मरने वालों की तादाद 2122 हो गई। तकरीबन 2500 अफराद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। मराकश के बादशाह का इमदाद भेजने पर स्पेन, कतर, UAE से इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जल्जले से तकरीबन 3 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। मराकश में जुमे की रात जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी। थिएटर फेस्टिवल में मारूफ श्रीलंकन ग्रुप चंद्रना विक्रमासिंघे का सकाफती रक्स। पाकिस्तानी थिएटर फेस्टिवल में आज चौथे रोज़ एक ही शो पेश किया जाएगा। अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट एक बार फिर अपना ड्रामा थ्रू द व्यूज़ पेश करेगा। फेस्टिवल में शरीक श्रीलंकन गुलकार सोनाल प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बने मेहमान। गाना पसूड़ी गाकर सबको हैरान कर दिया। अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रवाच बावाच उनू लुकावा कोई मैनू ना लोके। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।